चलिए बात करेंगे रूस और यूक्रेन को लेकर। रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 4 साल से विध्वंसक युद्ध जारी है। हर रोज भीषण हमलों में तबाही हो रही है, बेगुनाह लोगों की जान जा रही है, लोग बेघर हो रहे हैं, लेकिन शांति की उम्मीद दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। युद्ध अब उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से पीछे लौटना बेहद मुश्किल है। और अब युद्ध सिर्फ दो देशों की जंग नहीं, बल्कि ये नाटो बनाम रूस की एक खुली रणनीतिक भिड़ंत का रूप लेता जा रहा है। एक तरफ यूक्रेन रूस के भीतर और कब्जे वाले इलाकों में लंबी दूरी के ड्रोन हमलों से लगातार दबाव बढ़ा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस की सीमा से सटे नाटो देश फिनलैंड ने ऐसा कदम उठाया जिसे मॉस्को सीधे सीधे अपने अस्तित्व के लिए खतरे के तौर पर देख रहा है। और अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन के बारूदी सुरंग पर बारूदी प्रहार किया और यूक्रेन पर फिर से बारूदी वर्षा की। आप रिपोर्ट देखिए। रूस ने यूक्रेन में मचाई तबाही, पुतिन ने जेलेंस्की को फिर दिखाई आग। यूक्रेन के ओडेसा पर रूस ने बरसाई आग। गेरॉन 2 से यूक्रेन के तेल डिपो का विनाश। पुतिन के विध्वंसक हमले से फिर कांप उठे जेलेंस्की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर जेलेंस्की के देश यूक्रेन पर हमला करके बता दिया है कि वो रुकने वाले नहीं हैं। पुतिन की फौज यूक्रेन पर विनाशकारी हमले करके उसे बार बार दहरा रही है। यूक्रेन का ऐसा कोई शहर नहीं बचा जिसे रूसी सेना के बारूद ने खंडर ना बना दिया हो। तबाही के निशान यूक्रेन के हर शहर, गली, चौराहे और नुक्कड़ पर चस्पा हैं। कीव से लेकर खार्किव, ज़पोरिज़िया से लेकर खेरसोन तक यूक्रेन की सुंदर सुंदर और बड़ी बड़ी इमारतें रूस ने बदसूरत बना दी हैं। यूक्रेन के अंदर सन्नाटा पसरा है। यूक्रेनी लोग दहशत में हैं। कब, कैसे और कहां से पुतिन की मिसाइल या ड्रोन उन पर आ गिरे। जी हां, रूस के यूक्रेन पर हमलों की ताजा तस्वीर ओडेसा शहर से सामने आई है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा पर आत्मघाती ड्रोन हमला किया है। ओडेसा शहर पर रूस ने अपने गेरान 2 ड्रोन से अटैक किया। रूस ने यूक्रेन के तेल डिपो और रेलवे पुल को टारगेट किया। आपको बता दें कि रूस के ताजा हमलों की जानकारी खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की सोशल मीडिया पर दुनिया को बता रहे हैं। जेलेंस्की बता रहे हैं कि कैसे रूस उनके देश पर बार बार तबाही मचा रहा है। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर दावा किया कि पिछले हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। यूक्रेन पर लगभग 1300 ड्रोन, 1200 गाइडेड एरियल बम दागे। यूक्रेन पर अलग अलग तरह की 9 मिसाइलें भी छोड़ी गई। हमलों से ओडेसा समेत दक्षिणी हिस्सों में काफी तबाही मची। ओडेसा में 8 लोगों की मौत हुई और 27 यूक्रेनी जख्मी हुए। हमलों के बाद ओडेसा के आसपास के शहर अंधेरे में डूब गए। रूस और यूक्रेन के बीच जारी बारूदी और विध्वंसक लड़ाई को तकरीबन 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। रूस रुक नहीं रहा और जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है। लड़ाई नाक की बन चुकी है और इनमें पिस जनता रही है। 2022 से लेकर अब तक लगभग 80,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वहीं रूस में मरने वालों का आंकड़ा भी 70,000 के करीब है। लेकिन वहीं सामने आई एक अमेरिकी सीक्रेट रिपोर्ट ने भी होश उड़ा दिए हैं। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अपने युद्ध के लक्ष्य नहीं बदले हैं। रूस पूरे यूक्रेन को कब्जाने और यूएसएसआर के हिस्सों को वापस लेने की कोशिश में लगातार जुटे हैं। और पुतिन जिस तरह से यूक्रेन पर आक्रामक है, उसके बाद अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं दिखती। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अगर रूस यूक्रेन की लड़ाई को लेकर बात करें, ये लड़ाई लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। और इस बीच यूक्रेन में कहां-कहां हमले हुए हैं, कहां-कहां पर रूस ने ये बड़े हमले किए, उसकी जानकारी आप तक ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाते हैं। बिग बॉल पर आपको समझाते हैं, बताते हैं किस तरीके से ये हमले देखने को मिले। आप इस एक लाइन को समझने की कोशिश करिए, किस तरीके से ये हमले जो है वो किए गए हैं। यहाँ पर कीव, खार्किव, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ओडेसा और ज़पोरिज़िया
खेरसोन, क्रीमिया जैसे ये शहर हैं जहां पर ये हमले किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, मैप में आप समझ सकते हैं किस तरीके से कीव जो कि राजधानी है वहां पर हमला किया गया। और इसके बाद जो पोरोजिया, खेरसोन, क्रीमिया, ओडेसा, डोनेट्स्क, लुहांस्क और खार्किव, ये वो जगहें हैं जहां पर हमले लगातार रूस के द्वारा जारी है। रूस लगातार इन शहरों को टारगेट कर रहा है। आप देखिए किस तरीके से एक तरीके से पूरे के पूरे यूक्रेन के ऊपर हमले जो हैं वो इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, और ना केवल बॉर्डर एरियाज पर बल्कि बॉर्डर एरियाज के साथ साथ पूरे के पूरे यूक्रेन पर इस वक्त हमले जारी हैं। लगातार रूस अपने हमले तेज कर रहा है, और इस बीच बड़ी बात यहां पर यह भी है कि पहले हम देख रहे थे कि जो यूक्रेन है वो बैकफुट पर नजर आ रहा था। यूक्रेन जो है केवल अपना बचाव कर रहा था, लेकिन अब यूक्रेन भी आगे बढ़कर हमले कर रहा है। यूक्रेन के द्वारा भी जो मिसाइलें हैं वो दागी जा रही हैं, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच रूस जो है वो अपने हमलों को और तेज कर रहा है। रूस जो है वो एक साथ कई ड्रोन अटैक यूक्रेन के ऊपर कर रहा है, और साथ ही साथ कई मिसाइलें जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर दागी जा रही हैं। ये पूरा मैप लगातार हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आप इस मैप के माध्यम से ये समझने की कोशिश करिए कि रूस इस वक्त जो है किस तरीके से बड़ा हमला जो है कर रहा है। कीव राजधानी, वहां पर हमला, बॉर्डर एरियाज को लेकर बात करें, ओडेसा, खेरसोन, जापोरिजिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खार्किव जो कि थोड़ा अंदर का एरिया, वहां पर भी अटैक, और क्रीमिया जो कि आगे का हिस्सा, वहां पर भी अटैक किया जा रहा है। तो लगातार इन पॉइंट्स को आप समझिए और मैप को देखकर आप समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से यहां पर यूक्रेन में लगातार रूस, कोई तो रुकवा दो इन हमलों को, लेकिन यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई तो रुकवा दो इन हमलों को, लेकिन यह युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, लगातार घातक रूप लेता चला जा रहा है। तो यहां पर लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है रोकने की इस युद्ध को, लेकिन युद्ध रुकता नजर नहीं आ रहा है। कुछ और जानकारियां लगातार आप तक हम पहुंचाएंगे। जिस तरीके से रूस और यूक्रेन युद्ध को लेकर बात करें, ये विध्वंसक मोड़ पर हर दिन पहुंच रहा है, और इस युद्ध को शुरू हुए करीब 4 साल का वक्त जो है वो हो चुका है, लेकिन युद्ध जो है वो खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब इस बीच कुछ जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि कहां कहां पर टारगेट जो है वो किए गए हैं। पुतिन के टारगेट पर कौन कौन है ये आपको बता रहे हैं। पोलैंड उनके टारगेट पर, और एस्टोनिया इस वक्त पुतिन के टारगेट पर है। तो पुतिन के टारगेट को लेकर हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पुतिन के टारगेट पर इस वक्त कौन कौन है। दूसरी ओर लातविया जो है वो भी पुतिन के टारगेट पर है। तो ये उन जगहों का जिक्र हम कर रहे हैं जो पुतिन के टारगेट पर है, और साथ ही साथ लिथुआनिया जो है वो भी इस वक्त पुतिन के टारगेट पर है। पुतिन जो है वो लगातार गुस्से में इस वक्त नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ मोल्डोवा जो है वो भी पुतिन के टारगेट पर है। आप समझने की कोशिश करिए इस वक्त पुतिन के टारगेट को, किस तरीके से पुतिन ने अपना टारगेट सेट किया हुआ है। पोलैंड भी उनके टारगेट पर है, और ये पूरी लड़ाई जो है वो एक नए आयाम पर पहुंचती चली जा रही है, क्योंकि इस लड़ाई के अंदर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट भी है, इस लड़ाई के अंदर नाटो के इन्वॉल्वमेंट भी है, इस लड़ाई में यूरोपीय यूनियन की भी इन्वॉल्वमेंट है, और कई यूरोपीय देशों के भी इन्वॉल्वमेंट है। और ऐसे में लगातार ये कहा जा रहा है कि पुतिन जो है वो टारगेट कर रहे हैं कई यूरोपीय देशों को भी, क्योंकि कई यूरोपीय देश जो है वो रूस की खिलाफत कर रहे हैं, रूस के खिलाफ बगावत लगातार कर रहे हैं, और लगातार रूस के ऊपर एक तरह का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 4 साल का वक्त बीत चुका है युद्ध को शुरू हुए, लड़ाई को शुरू हुए, लेकिन ये युद्ध अभी तक रुका नहीं है। भले कितने दबाव की कोशिश यहाँ पर की गई हो, भले ही रूस के ऊपर कितने प्रतिबंध लगा दिए गए हों, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये लड़ाई ज्यों की त्यों चालू है, जारी है। हमले उसी तरीके से देखने को मिल रहे हैं, या यूं कहें कि हमले अब और भी बढ़ गए हैं, हमले अब और भी ज्यादा तेज हो गए हैं। तो लगातार ये हमलों का दौर जारी है, लगातार हमले जो है वो रूस के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन अब यूक्रेन भी आगे बढ़कर हमले कर रहा है। यूक्रेन के द्वारा भी अटैक जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो लगातार ये हमलों का दौर जो है वो जारी है, लगातार हमले जो है वो किए जा रहे हैं। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को लेकर बात करें तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई लगातार जारी, और लगातार ये लड़ाई जो है एक नए आयाम पर हर दिन पहुंच रही है। हर दिन ये लड़ाई एक नया रूप जो है वो ले रही है।